शांति। प्यारे बाबा के 30 अप्रैल के महावाक्य हैं। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम बाप द्वारा सम्मुख पढ़ रहे हो। तुम्हें बादशाही, सत्युगी बादशाही का लायक बनने के लिए पावन ज़रूर बनना है। बाबा पूछते हैं, बाप के किस ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो? बाबा बताते, बच्चे तुम जानते हो हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बाप कल्प के संगम युग पर आते हैं, पुरानी कलयुगी दुनिया को नया बनाने, एक आदि सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। बाप अभी हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते, ये ऑक्यूपेशन हम बच्चे माना तुम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानते। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। ओम शांति। बाबा कहते, ओम शांति का अर्थ तो तुम बच्चों को, आत्माओं को बार बार समझाया है। ओम माना मैं आत्मा हूँ और मेरा ये शरीर है। शरीर भी कह सकता है मेरी ये आत्मा है। जैसे शिव बाबा कहते हैं, तुम मेरे हो। बच्चे कहते हैं, बाबा आप हमारे हो। वैसे आत्मा कहती है, मेरा शरीर। शरीर कहेगा मेरी आत्मा। अभी आत्मा जानती है मैं आत्मा अविनाशी हूँ। आत्मा बगैर शरीर तो कुछ कर नहीं सके। शरीर तो है, कहते हैं मेरी आत्मा को तकलीफ़ नहीं देना। मेरी आत्मा पाप आत्मा है, वह मेरी आत्मा पुण्य आत्मा है। तुम जानते हो मेरी आत्मा सतयुग में थी तो पुण्य आत्मा थी। आत्मा खुद भी कहेगी, मैं सतयुग में सत्व प्रधान अथवा सच्चा सोना थी। सोना है नहीं, यह एक मिसाल दिया जाता है। हमारी आत्मा पवित्र थी, गोल्डन एज थी। अभी तुम कहते हो इम्प्योर हूँ। दुनिया के मनुष्य यह नहीं जानते। तुमको तो श्रीमत मिलती है। तुम अब जानते हो हमारी आत्मा सत्व प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी है। हर एक चीज़ ऐसे होती है। बाल, युवा, वृद्ध, हर चीज़ नए से पुरानी ज़रूर होती है। दुनिया भी पहले गोल्डन एज सत्व प्रधान थी, फिर तमो प्रधान आयरन एज, तब तो दुखी है। सत्व प्रधान माना सुधरी हुई, तमो प्रधान माना बिगड़ी हुई। गीत में भी कहते हैं, बिगड़ी को बनाने वाले। पुरानी दुनिया बिगड़ी हुई है क्योंकि रावण राज्य है और सभी पतित हैं। सतयुग में सब पावन थे, उनको न्यू वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। यह है ओल्ड विशेष वर्ल्ड। अब कलयुगी आयरन एज है। यह सब बातें कोई कॉलेज में, स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती। भगवान आकर पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। गीता में लिखा हुआ है, भगवानुवाच श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमत माना श्रेष्ठ मत। बाप कहते हैं, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंचे ते ऊंच भगवान हैं। उनका नाम एक्यूरेट शिव है। रुद्र जयंती व रुद्र रात्रि कभी नहीं सुना होगा। शिव रात्रि कहते हैं। शिव तो निराकार है ना। अब निराकार की रात्रि व जयंती कैसे मनाई जाए? कृष्ण की जयंती तो ठीक है, फलाने का बच्चा, उनकी तिथि तारीख दिखाते हैं। शिव के लिए तो कोई जानते नहीं कि कब पैदा हुआ। यह तो जानना चाहिए ना। अब तुमको समझ मिली है कि श्री कृष्ण ने सतयुग आदि में कैसे जन्म लिया। तुम कहेंगे उनको तो 5000 वर्ष हुए। वह भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था।
इस्लामियों के आगे चंद्रवंशी, उनके आगे सूर्यवंशी थे। शास्त्रों में सतयुग को लाखों वर्ष दे दिए। गीता है मुख्य, गीता से ही दैवी देवता धर्म स्थापन हुआ। वो सतयुग त्रेता तक चला, अर्थात गीता शास्त्र से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना परमपिता परमात्मा ने की। फिर तो आधा कल्प ना कोई शास्त्र हुआ, ना कोई धर्म स्थापक हुआ। बाप ने आकर ब्राह्मणों को देवता क्षत्रिय बनाया। गोया बाबा ने 3 धर्म स्थापन किए। यह है लीप धर्म, ब्राह्मण धर्म। इनकी आयु थोड़ी रहती है। तो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता भगवान ने गाई है। बाप पुनर्जन्म भी नहीं आते हैं। जन्म है, परंतु बाप कहते मैं गर्भ में नहीं आता, मेरी पालना नहीं होती है। सतयुग में भी जो बच्चे होते वो गर्भ महल में रहते हैं। रावण के राज्य में गर्भ जेल में आना पड़ता है। पाप जेल में भोगे जाते हैं। गर्भ में अंजाम करते हैं, हम पाप नहीं करेंगे, परंतु ये तो पापात्माओं की दुनिया है। बाहर निकलने से फिर पाप करने लग पड़ते हैं, फिर वहाँ की वहीं रही। यहाँ भी बहुत प्रतिज्ञा करते हैं, हम पाप नहीं करेंगे, 1-2 पर काम कटारी नहीं चलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये विकार आदि मध्य अंत दुख देते हैं। सतयुग में विष है ही नहीं, तो मनुष्य आदि मध्य अंत 21 जन्म दुख भोगते नहीं, क्योंकि राम का राज्य है। उसकी स्थापना अभी बाप फिर से कर रहे हैं। संगम युग पर ही स्थापना होगी ना। जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उनको कोई भी पाप नहीं करना है। आधा समय है पुण्य आत्मा, फिर आधा समय बाद पाप आत्मा बनते। तुम सतयुग त्रेता में पुण्य आत्मा रहते हो, फिर पाप आत्मा बनते हो। सत्व प्रधान आत्मा जब ऊपर से आती है तो सजाएं खा नहीं सकती। क्राइस्ट की आत्मा धर्म स्थापन करने आई ना, उनको कोई सजा मिल ना सके। कहते हैं क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया, परंतु उनकी आत्मा ने कोई विक्रम आदि किया ही नहीं। वह जिसके शरीर में प्रवेश करते हैं उनको दुख होता है, वह सहन करते हैं। जैसे इसमें बाबा आते हैं, वह तो है ही सत्व प्रधान। कोई भी दुख तकलीफ इनकी आत्मा को होता है, शिव बाबा को नहीं होता है। वह तो सदैव सुख शांति में रहते हैं, एवर सत्व प्रधान हैं, परंतु आते तो इस पुराने शरीर में है ना। वैसे क्राइस्ट की आत्मा ने जिसमें प्रवेश किया उस शरीर को दुख हो सकता है। क्राइस्ट की आत्मा दुख नहीं भोग सकती, क्योंकि सत्व रज्जु तमो में आती है। नई नई आत्माएं आती भी तो है ना, उनको तो पहले सुख भोगना पड़े, दुख भोग नहीं सकते, लॉ नहीं कहता। इसमें बाबा बैठे हैं, कोई भी तकलीफ़ इनको होती है ना कि शिव बाबा को। परंतु यह बातें तुम जानते, मनुष्यों को पता नहीं है। यह सब राज अभी बाप बैठ समझाते। इस सहज राजयोग से ही स्थापना हुई थी, फिर भक्ति मार्ग में यह बातें गाई जाती हैं। इस संगम पर जो कुछ होता है वह गाया जाता है। भक्ति मार्ग शुरू होता है तो फिर शिव बाबा की पूजा होती है। पहले पहले भक्ति कौन करता है? वह लक्ष्मी नारायण जब राज्य करते थे तो पूज्य थे, फिर वाम मार्ग में आ जाते हैं तो फिर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। बाप समझाते हैं तुम बच्चों को पहले पहले बुद्धि में आना चाहिए कि निराकार परम पिता परमात्मा इनके द्वारा हमको पढ़ाते हैं। ऐसी कोई जगह सारे वर्ल्ड में हो नहीं सके जहाँ ऐसे समझाते हों। बाप ही आकर भारत को फिर से स्वर्ग का वर्षा देते हैं। त्रिमूर्ति के नीचे लिखा हुआ है, डिटी वर्ल्ड सवर्निटी इज योर गॉडली बर्थ फादरली बर्थ राइट, गॉड फादरली बर्थ राइट। शिव बाबा आकर तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं, लायक बना रहे हैं। तुम जानते हो बाबा हमको लायक बना रहे हैं। हम पतित थे, पावन बन जाएंगे, फिर यह शरीर नहीं रहेगा। रावण द्वारा हम पतित बने हैं,
फिर परमपिता परमात्मा पावन बनाकर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। बाबा ज्ञान सागर पतित पावन है ना। यह निराकार बाबा हमको पढ़ाते हैं। सब तो इकट्ठे नहीं पढ़ सकते, सम्मुख थोड़े ही बैठे हो ना। बाबा कहते हैं बाकी सब बच्चे जानते हैं, अवश्य बाबा ब्रह्मा के तन में बैठे हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते होंगे। वह मुरली लिखित द्वारा जाएगी और सत्संगों में ऐसा थोड़ी समझेंगे। आजकल तो टेप मशीन भी निकला है, इसीलिए भरकर भी भेज देते हैं। वो कहेंगे फलाने नाम वाला गुरु सुनाते। बुद्धि में मनुष्य रहता है, यहाँ तो वह बात है नहीं। यह तो निराकार बाप नॉलेजफुल है ना। मनुष्य को नॉलेजफुल नहीं कहा जाता है। गाते हैं गॉड फादर इज़ नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल। तो उनको वर्षा भी चाहिए ना। उनमें जो गुण हैं वह बच्चों को मिलने चाहिए। अभी मिल रहे हैं। गुणों को धारण कर हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे ना। गाया जाता है राजा रानी वज़ीर, वहाँ वज़ीर भी नहीं रहता। महाराजा महारानी में पावर रहती है। जब विकारी बनते हैं तब वज़ीर आदि होते हैं, आगे मिनिस्टर आदि भी नहीं थे। वहाँ तो एक ही राजा रानी का राज्य चलता था। उनको वज़ीर की दरकार नहीं, राय लेने की दरकार नहीं है, जबकि खुद मालिक हैं। यह है हिस्ट्री ज्योग्राफी। परंतु पहले पहले तो उठते बैठते ये बुद्धि में आना चाहिए कि हमको बाप पढ़ाते हैं, योग सिखाते हैं, याद की यात्रा पर रहना है ना। अभी नाटक पूरा होता है। हम बिल्कुल पतित बन गए हैं क्योंकि विकार में जाते हैं, इसीलिए पाप आत्मा कहा जाता है। सतयुग में पाप आत्मा नहीं होते, वहाँ हैं पुण्य आत्माएं। वह है प्रारब्ध जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारी है याद की यात्रा, जिसको भारत का योग कहते हैं, परंतु अर्थ तो नहीं समझते हैं। योग अर्थात याद, जिससे विक्रम विनाश होते हैं। फिर यह शरीर छोड़ घर चले जाएंगे, उसको स्वीट होम कहा जाता है। आत्मा कहती है हम उस शांति धाम के रहवासी हैं। हम वहाँ से अशरीरी आए हैं, यहाँ पार्ट बजाने के लिए शरीर में लिया है। यह भी समझाया है। माया 5 विकारों को कहा जाता है। ये 5 तो भूत है ना। काम का भूत, क्रोध का भूत, नंबर 1 है देह अभिमान का भूत। बाप समझाते सत्युग में विकार होते नहीं हैं, उसको तो निर्विकारी दुनिया ही कहा जाता है। विकारी दुनिया को निर्विकारी बनाना ये तो बाप का काम है। बाप को सर्वशक्तिमान, ज्ञान का सागर, पतित पावन कहा जाता है। इस समय सब भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। सत्युग में है ही वाइसलेस दुनिया। बाप कहते अब तुमको विशेष से वाइसलेस बनना है। कहते हैं इसके बगैर बच्चे कैसे पैदा होंगे। बाप समझाते अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, मृत्यु लोक ही खत्म होना है, फिर इसके बाद विकारी लोग होंगे नहीं। इसीलिए बाप से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। कहते हैं बाबा हम आपसे वर्षा अवश्य लेंगे। वह कसम उठाते हैं झूठा। गॉड जिसके लिए कसम उठाते उसको तो वो जानते नहीं हैं, वह कब कैसे आता है। उनका नाम, रूप, देश, काल क्या कुछ भी नहीं जानते। बाप आकर अपना परिचय देते हैं। अभी तुमको परिचय मिल तो रहा है ना। दुनिया भर में कोई भी गॉड फादर को नहीं जानते हैं। बुलाते भी हैं, पूजा भी करते हैं, परंतु ऑक्यूपेशन को जानते नहीं। अभी तुम जानते हो परमपिता परमात्मा हमारा बाबा टीचर सतगुरु है। ये परिचय बाप ने खुद दिया है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैंने शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। किसकी होती है? ब्राह्मणों की। फिर तुम ब्राह्मण पढ़कर देवता बनते हो। मैं आकर तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ। बाप कहते हैं मैं तो आता ही हूँ कल्प के संगम युग पर। कल्प जो है वो 5000 वर्ष का है। यह सृष्टि चक्र तो फिरता रहता है। मैं आता हूँ पुरानी दुनिया को नया बनाने, पुराने धर्मों का विनाश कराने। फिर मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ।
बच्चों को पढ़ाता हूँ, फिर तुम पढ़कर 21 जन्म के लिए मनुष्य से देवता बन जाते हो। देवताएं तो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, प्रजा सब हैं सतयुग त्रेता में। बाकी तुम्हारा पुरुषार्थ अनुसार ऊंचा पद पाएंगे। अभी जो जितना पुरुषार्थ करेंगे वही कल्प कल्प चलेगा। समझते हैं? कल्प कल्प ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, ऐसा ही पद आकर पाएंगे। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको निराकार भगवान पढ़ाते हैं। उनको याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। बगैर याद किए विक्रम विनाश हो नहीं सकते। मनुष्य को ये भी पता नहीं है हम कितने जन्म लेते हैं। शास्त्रों में कोई ने गपोड़ा लगा दिया है 84 लाख जन्म। अभी तुम जानते हो 84 जन्म है। यह फिर अंत का जन्म है। फिर हमको स्वर्ग में आना है। पहले मूल वतन में जाकर फिर स्वर्ग में आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाबा ने जो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा की है, बाप से जो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा की है, उस पर पक्का रहना है। काम क्रोध आदि भूतों पर विजय अवश्य प्राप्त करनी है। दूसरा, चलते फिरते हर कार्य करते पढ़ाने वाले बाप को याद रखना है। जब नाटक पूरा हो रहा है, अब नाटक पूरा हो रहा है, इसलिए इस अंतिम जन्म में पवित्र ज़रूर बनना है। वरदान, एक लगन, एक भरोसा, एक रस अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले निर्वारण स्वरूप भव। एक लगन, एक भरोसा, एक रस अवस्था के द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भव। सदा एक बाप की लगन, बाप के कर्तव्यों की लगन में ऐसे मगन रहो जो संसार में कोई भी वस्तु या व्यक्ति है भी यह अनुभव ही ना हो। ऐसे एक लगन, एक भरोसे में, एक रस अवस्था में रहने वाले बच्चे सदा निर्विघ्न बन चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। वो कारण को परिवर्तन करते निवारण रूप बना देते। कारण को देख कमज़ोर नहीं बनते हैं, निवारण का स्वरूप बन जाते हैं। स्लोगन, अशरीरी बनना वायरलेस सेट है, वॉइसलेस बनना वायरलेस सेट की सेटिंग है। ओम शांति।